Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. Now in this video of today's topic is Lantidra Donisalicil cellular therapy for type 1 diabetes 1. So इसके ऊपर बात होगी. My name is Dr. Abdul Malik, Assistant Professor of Pharmacology, College of Pharmacy, University of Sargodha. Now please subscribe my YouTube channel and watch this video up to the end. Now coming to the main title, that is Lantidra, that has been approved by FDA in 2023. The future of diabetics. This is the future of diabetics. और इसका जो असल जिसका नाम है सेलुलर जो थेरापी है, ये तो एक ट्रेड नेम है लेंटिड्रा, जो कि सेल ट्रांस कंपनी है उसने इसको जारी किया है, बनाया है. और डोनिसैलिसिल जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो इसमें पाया जाता है, जो कि एलोजीनिक पेंक्रियाटिक आइलेट्स का जो लबलबा का है वो उसमें डाला गया है. आइलेट सेल्स हैं इसमें, बेसिकली ये कह सकते हैं पेंक्रियाटिक आइलेट सेल्स हैं, बीटा सेल्स. तो इसको अप्रूव क्यों किया गया है? दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इन होम डिस्पाइट इंटेंसिव ट्रीटमेंट. जैसे कि इंटेंसिव ट्रीटमेंट की गई एंड एजुकेशन, it is not possible to achieve the target levels of HbA1c or glycated hemoglobin due to recurrent episodes of severe hypoglycemia. इस बुनियाद के ऊपर इस सेलुलर थेरापी को बनाया गया है, जिसके जो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. और ये ट्रायल 30 पीपल्स के ऊपर किया गया, जिसमें से एक्सोजीनियस जो इंसुलिन है वो उनको छुड़वा दी गई. बाहर से जो इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे थे वो भी ख़त्म हो गई. और तकरीबन ये 5 साल तक उन्होंने चेक किया. कुछ लोगों के अंदर जो है ना बिल्कुल ही 5 साल तक कोई बाहर से इंसुलिन नहीं लेनी पड़ी. टाइप 1 डायबिटीज़ हालांकि एक्सोजीनियसली देनी चाहिए, लेकिन इस सेल की वजह से इसकी कम अज़ कम जो है ना 3 दफ़ा सस्पेंशन थेरापी दी जा सकती है. 1 साल के बाद इसको दोबारा चेक किया जाता है, फिर उसमें जो अगर ज़रूरत हो तो सेकंड सस्पेंशन दी जाती है. इसकी डोजेज मैं आपको बताता हूँ. तो बहरहाल बेसिकली इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं. व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस लेंटिड्रा और डोनिसैलिसिल. जोजन इसका नाम है, जोजन. तो इस सस्पेंशन को अगर देखें, ये इन्फ्यूजन फॉर्म में दी जाती है बेसिकली, यानी इंजेक्टेबल है. और इसके अलावा जो है ये बेसिकली मैकेनिज़्म अगर देखा जाए तो इज़ द रिलीज़ ऑफ इंसुलिन बाय एलोजीनिक बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाटिक आइलेट्स इन्फ्यूज्ड. जो बीटा सेल्स आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन्फ्यूज़ किए गए हैं, उससे ही वो इंसुलिन जो है रिलीज़ करता रहेगा और उसको मेंटेन करेगा. ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है. अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ जाएं तो आपको मैं बता देता हूं कि मेजर कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं. इसके हैं तो बहुत ज़्यादा इसके, लेकिन चंद एक हम इसको बात करते हैं. मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शंस आर नोजिया, टायर्डनेस, अनीमिया, डायरिया एंड अब्डोमिनल पेन एंड इम्यूनोसप्रेसेंट भी इसमें हो जाता है. मैलिग्नेंसीज भी हैं, मल्टीपल अदर केसेस आर देयर. तो लिहाजा इसको जो है अप्लाई किया जा सकता है, वो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 30 पेशेंट्स में ये देखा गया है. और जिसको कंट्रोल उन्होंने कहा है कि 21 पेशेंट्स थे जिनमें किसी किस्म की बाहर से इंसुलिन नहीं दी गई और उसका बेसिक जो इंसुलिन लेवल था वो कंट्रोल में रहा है एट लीस्ट 5 ईयर्स तक. और इसमें जो सस्पेंशन है सेलुलर, ये सस्पेंशन है, उसकी डोजेज मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे देनी है. ये डोजेज फॉर्म एंड स्ट्रेंथ ऑफ जो लेंटिड्रा है, इसकी सस्पेंशन है एलोजेनिक. ये एडल्ट पीपल में ख़ास तौर पे दी जाती है, बच्चों में अप्लाइड नहीं की जा सकती. प्रोवाइडेड एज 2 इन्फ्यूजन बैग्स होते हैं बेसिकली, कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टीराइल कनेक्टर होता है इसमें. और 1 बैग कंटेन्स आइलेट सेल्स अप टू मैक्सिमम 1×10⁶ इक्वलेंट आइलेट नंबर इन 400 ml ऑफ ट्रांसप्लांट मीडिया के मुताबिक उसमें डाल 400 ml में ये मौजूद होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. सेकंड बैग जो है रेंस बैग है, कंटेन्स ट्रांसप्लांट मीडिया यूज टू रेंस द आइलेट सेल्स बैग एंड इन्फ्यूज्ड लाइन. इन्फ्यूजन लाइन है और इसके साथ ये प्रोवाइड की जाती है. सबसे पहले जो इस्तेमाल करेगा डॉक्टर जो है डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर चेक करने के बाद अगर उसके कंट्रोल नहीं है तो फिर वो उसको डायग्नोस कर सकता है. तो इसकी जो मिनिमम डोज है 5,000 इक्विवेलेंट आइलेट नंबर EIN पर kg फॉर इनिशियल पोर्टल वेन के थ्रू ये इन्फ्यूजन दी जाती है. डायरेक्टली वेन में, हमारे जो कॉमन वेन में दी जाती है इंट्रावेनस, वो नहीं होगी.
पोर्टल वेन है जो कि हमारे लीवर के जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वहाँ से स्पेशल टेक्निक के ज़रिए वो इंजेक्ट की जाती है और फिर ये डायरेक्टली ही चली जाती है पेंक्रियाज की तरफ, वहाँ से ये रिलीज़ करती रहेगी। तो एंड 4500 EIN पर kg यानी इक्वलेंट आइलेट नंबर फॉर सब्सिक्वेंट इन्फ्यूजन इन सेम रिसिपिएंट। जो सेम रिसिपिएंट है उसमें कम से कम ये डोजेज़ बताई गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो डोजेज़ हैं वो 10 ml पर इन्फ्यूजन भी दी जा सकती है और इसकी जो मैक्सिमम बैग है पावर 1/10⁶ EIN पर बैग के हिसाब से है। Second infusion may be given if patient does not achieve independence from exogenous insulin within 1 year of infusion or within 1 year after losing independence from exogenous insulin after a previous infusion. May perform third infusion using the same criteria as for the second infusion. There are no data regarding effectiveness or safety of greater than 3 infusions से ऊपर का नहीं पता, लेकिन 3 इन्फ्यूजन तक ये यहाँ पे जो ट्रायल हुआ है उसके ऊपर 30 पेशेंट्स के ऊपर वो उन्होंने दी हैं और उससे काफ़ी सेफ्टी हुई है और साइड इफ़ेक्ट्स के उसके ख़ास तौर पे जो इंसुलिन के हाइपोग्लाइसीमिया थी वो भी कम हो गए और उसकी मेंटेनेंस ये है कि बाहर से इंसुलिन भी नहीं लेनी पड़ी। तो इससे मुराद है कि ये विदाउट इंसुलिन जो है बंदा फिर सकता है और मूव कर सकता है। तो डोजेज कंसिड्रेशन है, लिमिटेशंस ऑफ द डोज हैं, ये कुछ उन्होंने बताई हैं, रिपीटेड डोजेज हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इंट्रा पोर्टल आइलेट इन्फ्यूजन आर नॉट रिकमेंडेड इन पेशेंट हु हैव एक्सपीरियंस प्रायर पोर्टल थ्रोम्बोसिस वगैरह अगर किसी में हो जाता है तो उसमें ये नहीं दे सकते, ये एक रीज़न बताई जा रही। एंड सेफ्टी एंड एफिकेसी नॉट स्टडीज इन पेशेंट विद लीवर डिजीज़ और रीनल डिजीज़ में अगर है तो उसको भी सेफ्टी का कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, उनमें नहीं दिए जा सकते। अगर कोई बंदा ठीक है जिसका ये प्रॉब्लम नहीं है उनमें अप्लाई की जा सकती है। आगे ट्रायल्स हो रहे हैं, मज़ीद इसकी जो न्यूज़ है वो आती जाएगी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह एडवर्स इफेक्ट का लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर दैन 10% में इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं 87% इंक्रीज़ हो जाते हैं, मैलिग्नेंसी के 37%, लिवर लेसिरेशन, हिमाटोमा, हेमरेज, इंट्राअब्डोमिनल ब्लीडिंग के 13% चांसेस हैं और एनी सिवेरिटी, नोजिया, फटीग, अनीमिया इनके 80% जो है, डायरिया मोर देन 80% जो है इनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब्डोमिनल पेन, एस्थीनिया, हेडेक, मल्टीपल वोमिटिंग, मायल्जिया, साइनोसाइटिस यानी जो भी इन्फेक्शंस के जो चांसेस हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ग्रेड 3 में उन्होंने बताया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इंक्रीज 37%, अनीमिया 27%, निमोनिया 17%। इस तरह के बहुत सारे एलिवेटेड पोर्टल प्रेशर विल बी इंक्रीज 7%। तो ग्रेड 3 और इस तरह के एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा इन्होंने शो किए हैं जो आप देख सकते हैं। मेडस्केप और जो है विकीपीडिया, FDA अप्रूवल जो है मुख्तलिफ 3-4 वेबसाइट्स हैं, मैंने आपको बताया है कि उन्होंने क्या क्या इसके बारे में बताया। डोनी सैलिसिल जो है जिनका नाम लेंटिड्रा है और वो इन्फ्यूजन के तौर पे दी जा सकती है इन पेशेंट में टाइप 1 डायबिटीज़ में, और ये टाइप 1 में ही अप्लाई की जा सकती है जहाँ पे इंसुलिन जो प्रोडक्शन है बिल्कुल नहीं होती। उनकी स्ट्रेंथ आपको पता है 1 to 10% जो पीपल हैं इन दी वर्ल्ड वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हैं। अगर उनमें ये अडल्ट पीपल में ये इन्फ्यूजन दी जाए तो उससे जो है कि उनके बहर से जो इंसुलिन लगा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन अप टिल जो इन्होंने ट्रायल किया 5 years तक जो है ना उनको बग़ैर इंसुलिन के बहर के इंसुलिन के कंट्रोल किया गया है। तो इससे मुराद है दिस इज़ सेफ़, लेकिन इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। किसी पीपल में ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पेशेंट। सो इफ़ यू वांट टू डू दिस प्रोसीजर तो आप डॉक्टर से मिल के उनसे प्रोसीजर के बारे में पूछ सकते हैं, नीड के बारे में पूछ सकते हैं और अपना ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।